नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की राज्यसभा सीट की। राज्यसभा सीट को लेकर अब तक कई नाम चर्चा में थे, जिनमें एक नाम पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई का भी था, जो लगातार आगे चल रहा था। लेकिन भाजपा ने सभी दावेदारों को दरकिनार करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया है। भाजपा के इस चौंकाने वाले फैसले ने कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ संजय भाटिया, सुरेश कटारिया और सुनीता दुग्गल के भी होश उड़ा दिए हैं। भाजपा ने राज्यसभा सीट पर दलित चेहरे के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को दिल्ली में भेजने का फैसला किया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा कल या परसों तक की जा सकती है। डॉक्टर बनवारी लाल की दलित चेहरे के रूप में बड़ी पहचान है। आपको बता दें कि हाईकमान के आदेश पर डॉक्टर बनवारी लाल को विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली तक पकड़ रखने वाले बनवारी लाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की भी गुड लिस्ट में शामिल है। भाजपा के इन दोनों दिग्गज नेताओं ने भी डॉक्टर बनवारी लाल को राज्यसभा भेजने की सिफारिश की थी। माना जा रहा है कि राज्यसभा सीट के दावेदार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी बनवारी लाल के नाम पर सहमति दे सकते हैं। बड़ोली किसी भी कीमत पर कुलदीप बिश्नोई को दिल्ली भेजने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने हिसार में इशारा भी किया था कि जो लोग खुद को राज्यसभा का प्रबल दावेदार मान रहे हैं वह दौड़ से बाहर हैं। उनका इशारा कुलदीप बिश्नोई की तरफ था। पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की दावेदारी के बाद कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में कोई भविष्य नहीं रहेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कुलदीप बिश्नोई क्या कदम उठाते हैं। लेकिन डॉक्टर बनवारी लाल की दावेदारी के बाद वे राज्यसभा की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में आज पुलिस और बदमाशों के बीच सुबह 4 बजे मुठभेड़ के दौरान जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पांव में गोली लगने के कारण वे सफल नहीं हुए। आरोपियों की पहचान दिल्ली के रहने वाले रंजीत सोनी और तंजीर आलम के रूप में हुई है। रंजीत सोनी और तंजीर आलम के खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी होंडा सिटी कार में सवार थे। दोनों राजेंद्र पार्क से होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे थे। आरोपियों ने जब धर्मपुर के नाके के पास पुलिस को देखा तो भागने की कोशिश करने लगे। आरोपियों ने बैरिकेडिंग को भी टक्कर मारी। पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। फायरिंग के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लग गई। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इलाज के बाद दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रभारी और त्रिपुरा के सांसद विप्लव देव की कार का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उनके काफिले की 3 गाड़ियां आमने सामने टकरा गई। अच्छी बात यह रही कि एक्सीडेंट के वक्त सांसद कार में सवार नहीं थे। ड्राइवर उन्हें संसद भवन में छोड़कर वापस लौट रहा था। हादसा एक गाड़ी के टायर निकलने की वजह से हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे में 2 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे की वजह से सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को साइड में करवाकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से शुरू करवाया। अब बात करते हैं पलवल की, जहां पत्नी के बार बार मायके जाने से नाराज पति ने उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद पति फरार हो गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पति से वारदात में प्रयोग किया गया देसी कट्टा और खाली खोल बरामद कर लिए गए हैं। दोनों की 5 साल पहले शादी हुई थी। उनकी 2 साल की बेटी भी है। थाना प्रभारी मुकेश ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि बंचारी गांव में नितेश का उसकी पत्नी हेमा उर्फ पिंकी के साथ झगड़ा हो गया है। झगड़े के दौरान नितेश ने अपनी पत्नी हेमा का किसी हथियार से सिर में चोट मारकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हेमा का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। जांच में सामने आया कि शादी के बाद से हेमा अपने मायके में ज्यादा रहती थी। कई बार वो 2-2 महीने मायके रुक कर आती थी, जिसे पति नितेश बहुत नाराज था। इस बार जब वो मायके 2 महीने काटने के बाद घर पहुंची तो पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान नितेश ने हेमा के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंत में बात करते हैं कांग्रेस की महिला नेता मनीषा सांगवान की। चरखी दादरी के एक फर्नीचर व्यापारी के गंभीर आरोप के बाद मनीषा सांगवान विवादों में घिर गई है।
व्यापारी ने दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी मनीषा सांगवान पर गुंडे भेजकर पिटवाने का आरोप लगाया है। व्यापारी का दावा है कि उसके साथ मारपीट हुई, वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। व्यापारी ने पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी है जिसमें उसकी और मनीषा सांगवान के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत में कांग्रेस नेता व्यापारी से जबरन 10 लाख रुपए मांग रही है। वो ये दावा कर रही हैं कि वोट खरीदने के लिए ये रुपए दिए थे, लेकिन वोट नहीं मिले। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग की गहनता से जांच कर रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।